सो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग को इससे पहले जितनी भी वीडियोस बनाई है वो समझ में आ रही होगी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस। देखिए, इससे पहले भी मैंने आपको टाइप्स ऑफ फोर्सेस में बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस भी बताए हैं। ठीक, वो भी होते हैं, लेकिन आपके अकॉर्डिंग 8th क्लास के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ फोर्सेस में हम पढ़ेंगे कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक, कॉन्टैक्ट तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विथ कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट मीन्स क्या होता है? ठीक है, कॉन्टैक्ट में टच में रहना। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसे फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट के साथ टच में रहने पे अप्लाई होते हैं, वो हमारे कॉन्टैक्ट फोर्स कह सकते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स में दो ऑब्जेक्ट्स का एक दूसरे को टच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब एक तरीके से मैंडेटरी है। अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को टच नहीं करेगा तो वो कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं कहलाएगा। तो कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसा फोर्स जिसमें एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के टच में होता है, वो हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाता है। इसके भी फर्दर दो टाइप्स हैं, मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। मस्कुलर फोर्स आपको पता है, मस्कुलर फोर्स बना है मसल से। ठीक है, तो ऐसा फोर्स जिसमें हमारी मसल्स यूज़ होती है, बॉडी की मसल्स, हमारी मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म की मसल्स का यूज़ होता है। उस फोर्स मसल्स के यूज़ के कारण जो फोर्स लगता है किसी भी बॉडी में, उसे हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं। ठीक, फ्रिक्शनल फोर्स आपको पता है। जैसे सपोज़ ये पेन है मेरे हाथ में, ये नोटबुक है। जब मैं इस पेन से इस नोटबुक में लिखूँगी तो वो किसकी हेल्प से पॉसिबल है? फ्रिक्शन फोर्स की हेल्प से पॉसिबल है। हम लोग ज़मीन पे चलते हैं तो वो हमारे किसकी हेल्प से? वो फ्रिक्शनल फोर्स की हेल्प से पॉसिबल है। अगर कोई बॉल रोल कर रही है सड़क में और कुछ टाइम के बाद वो रुक जाती है, तो वो हमारे किस फोर्स की हेल्प से होता है? तो फ्रिक्शनल फोर्स की हेल्प से होता है। तो ठीक है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स जिसमें एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के टच में रहता है, इसमें सबसे पहला है मस्कुलर फोर्स। ऐसा फोर्स जिसमें हमारी मसल्स का यूज़ होता है। ठीक है, फॉर हमारी मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये ध्यान रखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, ह्यूमन बींग्स, पर नॉर्मली एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स इसमें काउंट होते हैं। ठीक, तो जैसे सपोज़ कीजिए हम आटा गूंद रहे हैं। ठीक है, आटा गूंदने में फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स कौन? हमारा हैंड लगाता है। तो यानी हमारी हैंड की जो मसल्स है वो फोर्स लगा रही है, तो वो क्या हो जाएगा? मस्कुलर फोर्स हो जाएगा। हम कुएं से पानी निकाल रहे हैं, तो इसमें देखिए जो रस्सी पे हम फोर्स लगा रहे, तो हमने रस्सी को टच किया हुआ है, यानी हमारे हैंड जो है वो रोप के कांटेक्ट में है, टच में है। तो यहाँ पे भी मस्कुलर फोर्स लग रहा है। हम कोई सामान उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे रख रहे हैं, या किसी सपोज़ कीजिए हमने ब्रीफ केस उठा के, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे रखा है, तो ब्रीफ केस पे हम फोर्स लगा रहे हैं, हमने ब्रीफ को इसको टच किया हुआ है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि ब्रीफ केस एक कोने में रखा हुआ है और हम यहीं से उसे बिना हाथ लगाए उसे मूव करा दें, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, या सपोज़ कीजिए हम किसी बहुत भारी से बक्से को अगर मूव कराना चाह रहे हैं तो बिना टच किए हम उसे मूव करा सकते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। तो हमें उस बॉक्स को हिलाने के लिए उसे धक्का देना पड़ेगा या उसे पुल करना पड़ेगा। तो वहाँ पे भी हमारे क्या है? मस्कुलर फोर्स यूज़ हो रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि नॉर्मल पूरी जितनी भी हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ होती है, पर डे हम बहुत जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं उसमें हमारा मस्कुलर फोर्स यूज़ होता है। ठीक है, अब सपोज़ है बैलगाड़ी है, जो बैल होता है, बैलगाड़ी, बुलक कार्ट, उसमें क्या होता है? जो बुल होता है वो कार्ट को खींचता है। तो इसमें क्या है? बैल जो है वो उसके मसल्स की पावर यूज़ हो रही है, मसल्स जो है वो फोर्स लगा रही है, जिसके कारण गाड़ी मूव कर रही है। तो यहाँ पे भी क्या है? मस्कुलर फोर्स है। तो नॉर्मली हमारे जितने भी डे टू डे एक्टिविटीज़ होती है उसमें हमारा मस्कुलर फोर्स लगता है। फ्रिक्शनल फोर्स जैसे मैंने भी बताया, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स वो फोर्स होता है जो नॉर्मली तभी लगेगा जब दो बॉडी आपस में टच में हो। देखिए हम लोग ज़मीन पे चलते हैं, ठीक है, चलते हैं, हमें अब फ्रिक्शन फोर्स तो क्या है? जो ज़मीन अर्थ है वो हमारे लेग पे एक फोर्स लगाती है, वो हमारा लेग भी उस अर्थ पे एक फोर्स लगाता है, जिसके कारण मूव होते हैं। तो यानी अर्थ या लैंड, ज़मीन और हमारे पैर दोनों एक दूसरे के टच में है, जिसके कारण हम लोग चल पाते हैं। तो क्या है? फ्रिक्शन फोर्स है। हमेशा ध्यान रखिएगा, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? इसके कारण किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मोशन होती है, मतलब अगर किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट पे अगर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है तो उसके कारण उसकी जो पोजीशन होगी मूव करती हुई वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, या तो वो रुक जाएगी या उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। साथ ही हमेशा ध्यान रखिए कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होते हैं
वो फोर्स जिस भी ऑब्जेक्ट पे लगता है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। जैसे अगर बॉल हमारी ईस्ट की डायरेक्शन में मूव कर रही है तो जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो वेस्ट की डायरेक्शन में लगेगा, ठीक। तो ये दोनों क्या हैं हमारे कॉन्टैक्ट फोर्सेस के एग्जांपल। अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, सिंपल कॉन्टैक्ट फोर्स जिसमें दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को टच करते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जिसमें एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को बिना टच किए उसे दूर से ही क्या है उसे उस पर फोर्स लगाता है, उसमें चेंजेस प्रोड्यूस करता है। इसमें 3 टाइप्स है हमारे, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखिए मैग्नेटिक फोर्स यानी जो मैग्नेट लगाता है, मैग्नेट मतलब चुंबक। आपने देखा होगा बचपन में, आपने ऐसी देखा भी होगा कि क्या है कि जो मैग्नेट होता है, जो चुंबक होता है, उसको अगर हम किसी आयरन लोहे की चीज़ों के पास लेके जाएंगे तो क्या है लोहे की चीज़ आयरन की तरफ अट्रैक्ट होती है, खींची चली जाती है, ठीक है। इसमें क्या है तो जो मैग्नेट है उसको ज़रूरी नहीं है कि वो उस ऑब्जेक्ट को टच करे। नॉर्मली आप अगर देखेंगे तो जो कूड़ा बीनने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, उनके पास एक मैग्नेट होता है, एक लकड़ी में वो मैग्नेट बांध देते हैं और फिर कूड़े में ढूंढते रहते हैं। इससे क्या होता है जितनी भी लोहे की चीज़ें होंगी तो वो उस कूड़े से निकल के मैग्नेट पे चिपक जाती हैं, ठीक है। तो यही क्या है मैग्नेटिक फोर्स। या मैग्नेटिक फोर्स क्या है, जो मैग्नेट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगाता है। और नॉर्मली क्या है जो मैग्नेट है उसको जब भी हम किसी ऐसी चीज़ लोहे की चीज़ें या उस लोहे या लोहे से बनी हुई चीज़ों के पास लेके जाएंगे तो मैग्नेट क्या है बिना टच किए उन्हें अपनी तरफ खींच लेता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मैग्नेट है और ऑब्जेक्ट है दोनों एक दूसरे से को टच नहीं करते। इसी तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अर्थ हम पे लगाती है, ठीक है। अब अर्थ कैसे लगाती है, देखिए आपने बचपन में एक कहानी सुनी होगी कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे न्यूटन, वो सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तो अचानक क्या होता है सेब गिरता है उनके ऊपर। तो वो ये उनको दिमाग में आता है कि अरे ये सेब नीचे क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया। इसी थ्योरी पे बेस्ड करके यही सोच के उन्होंने ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स की डिस्कवरी की थी, खोजा था कि ग्रेविटी होती क्या है या ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है या ये सेब क्यों हमारी अर्थ की तरफ खींचा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स होता है जो अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगाता है, जिसके कारण क्या होता है सारी चीज़ें क्या है, अर्थ क्या है ज़मीन पे है, अर्थ मतलब धरती, तो जिसके कारण क्या है सारी चीज़ें जो हैं वो धरती की तरफ खींची चली जाती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर मैं बॉल एक आसमान की तरफ फेंकूँ, ठीक, तो आसमान की तरफ फेंकने पे क्या होगा, वो ऊपर जाएगी लेकिन कुछ टाइम के बाद वो वापस नीचे आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, क्योंकि अर्थ का जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो अपनी तरफ खींचता है। हम लोग हैं, हम लोग भी जब चल रहे होते हैं तो हम चलते क्यों हैं, क्योंकि अर्थ की जो ग्रेविटी है वो हमें खींच रही होती है, तो इसलिए हम चलते हैं। क्योंकि मून में क्या है ऐसा कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता, इसलिए वहाँ क्या है, वहाँ जो एस्ट्रोनॉट वगैरह हैं वो स्पेस में उड़ते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे कोई ग्रेविटी नहीं होती, ठीक है। पेड़ है, पेड़ की पत्तियां हैं, पेड़ के फल हैं, वो क्या है झड़ते हैं तो झड़ के नीचे आते हैं, ऊपर हवा उड़ना अलग चीज़ है, लेकिन फाइनली उड़ने के बाद वो वापस क्या है ज़मीन पे ही आएंगे। क्यों, क्योंकि अर्थ जो है वो अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर लगाती है। लास्ट वन इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, एक ऐसा फोर्स होता है जो चार्ज बॉडी, अब चार्ज बॉडी क्या होता है, देखिए आपने सुना होगा आजकल हम कहते हैं अरे हमारी बैटरी का चार्ज ख़त्म हो गया, नॉर्मली हम यही बोलते हैं, ठीक है। तो चार्ज बॉडीज़ यानी जिनमें पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। जैसे आप रिमोट देखा होगा तो रिमोट में जब भी आप सेल डालते हैं तो उसमें एक सेल उल्टा और एक सेल उल्टा डालते हैं। क्यों, क्योंकि उनके चार्जेस अलग अलग होते हैं, उसमें साइन बने होते हैं। तो वो क्या है, जो सेल है वो हमारी चार्ज बॉडी है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसा फोर्स जो एक चार्ज बॉडी दूसरी चार्ज बॉडी या कोई अनचार्ज बॉडी पे लगाती है, ठीक है। तो वो हमारे क्या है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। क्योंकि इसमें क्या है, जैसे सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दूँ या आप घर में भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि आपने एक कंघी लेनी है, अपने बालों पे रगड़नी हो कंघी। ध्यान रहे आपके बालों में ना तो तेल लगा होना चाहिए ना गीले होने चाहिए, वो सूखे बाल होने चाहिए, ठीक। तो जब आप उस कंघी को अपने बालों पे रगड़ेंगे तो क्या है आपके बालों पे क्या है चार्ज आ जाएगा। ओ सॉरी, जो कंघी है कंघी को जब आप अपने बालों पे रगड़ेंगे तो कंघी चार्ज हो जाएगी, उसमें चार्ज आ जाएगा। अब आप क्या कीजिए, कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े कीजिए, ठीक। अब उस कंघी को जब उन कागज़ के टुकड़ों के पास लेके जाएंगे तो क्या होगा, बिना टच किए थोड़ी दूर से ही वो क्या है, जैसे आप चुंबक को
बिल्कुल चिपकाते नहीं है, दूर से ही वो आयरन को अपनी तरफ खींच लेता है। उसी तरीके से कंघी को बिना छुए वो अगर हम कागज़ के टुकड़ों के पास ले जाएंगे तो कागज़ के टुकड़े क्या है वो कंघी पे चिपक जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, हमने कंघी को कागज़ के टुकड़ों से छुआया नहीं है, टच नहीं कराया है, कॉन्टैक्ट में नहीं रखा है। दूर से क्या है कागज़ के टुकड़े उस कंघी को टच कर लेंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या होते हैं, हमारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं। ठीक, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे मैसेज कर दीजिएगा और आप वीडियोज़ देख के अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज़ कर देते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं जिनमें एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, इसमें मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स आते हैं। ठीक है, मस्कुलर फोर्स क्या होता है, जिसमें हमारी मसल्स की हेल्प ली जाती है कोई भी फोर्स अप्लाई करने में। जैसे हम अटैची एक जगह से दूसरी जगह उठा के ले जा रहे हैं, भरी हुई बाल्टी उठा रहे हैं, आटा गूंद रहे हैं, ठीक है, रस्सी को खींच रहे हैं, तो ये सब क्या है, मस्कुलर फोर्स का एग्जाम्पल है। फ्रिक्शनल फोर्स कि हमारा ज़मीन पे चलना एक फ्रिक्शनल फोर्स है का एग्जाम्पल है। एक बॉल रोल होते होते कुछ टाइम के बाद रुक जाती है, तो वो भी क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वन, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस जिसमें दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं होते। ठीक है, इसमें मैग्नेटिक फोर्स जो मैग्नेट लगाता है, चुंबक लगाता है किसी ऑब्जेक्ट पे, ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमारी अर्थ लगाती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसमें एक चार्ज बॉडी दूसरी चार्ज बॉडी या दूसरी अनचार्ज बॉडी पे लगाती है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो। दैट्स इट फॉर टुडे एंड हैव अ गुड डे।